चौधरी टिकैत साहब की 11वीं पुण्यतिथि पर जो यहाँ हुआ हरनाम सिंह जी ने किया। आज हमने यहाँ सभी जो हमारी कार्यकारिणी है सभी ने बैठ के इस संगठन की घोषणा की है। ये संगठन और इसके अध्यक्ष चौहान साहब को नियुक्त करेगा। बाकी आगे जो भी निर्णय जो प्रेस नोट जो है मिल जाएंगे, जो भी बात है वे जो है सभी मिल के दिगंबर जी हैं, भाई साहब हैं, मतलब सब जो है मतलब उसको बता देंगे आप। नहीं था। आंदोलन समाप्त होने के बाद हमारे कुछ नेताओं ने इसमें राजनीति की, जो आपके समस्त प्रेस के भाइयों को जानकारी है इस बात की कि एक दल विशेष के पक्ष में और एक दल विशेष के विपक्ष में हमारे लोगों ने जारी किया और ये चीज़ें महात्मा टिकैत के सिद्धांतों से विपरीत है। हम महात्मा टिकैत के अनुयायी हैं। कोई उनके परिवार के व्यक्ति उसके अगुआ है तो राजेश चौहान या हमारी सारी कारकांडी उनके सिद्धांतों के विरासत को आगे लेकर बढ़ेगी। इसीलिए आज हमने वो दिन चुना उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। आज का पुनीत दिन हमारे लिए कष्टकारी दिन है, मगर आज उनकी आत्मा हमारे साथ है और हम इस संगठन जो ये भारतीय किसान अराजनैतिक है, जो चौधरी महात्मा टिकैत जी की सोच थी, उनकी आत्मा और उनके का आशीर्वाद आज हमारे साथ है। जो हमारे परिवार के ही लोग थे उन लोगों द्वारा कहीं ना कहीं संगठन की रीत नीति दशा और दिशा चेंज। हम सब लोगों ने 33 साल में, मेरा 33 साल संगठन का इतिहास है। महात्मा टिकैत जी के टाइम से हम लोग संगठन में जुड़े हैं और बराबर किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और किसान आंदोलन करते रहे। मगर 13 महीना के आंदोलन के बाद जब हम सब लोग घर वापस आए तो हमारे नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी को मैंने देखा कि वो पूरी तरह कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो गए और हमने फोनिक वार्ता के द्वारा और व्यक्तिगत सिसोली जाकर उनसे बात करने की कोशिश की और मैंने उनसे कहा कि हम महात्मा टिकैत जी के जो दिशा निर्देश हैं, जो उद्देश्य थे, जो सिद्धांत थे, उनसे हट करके जो उनके सिद्धांत ये थे कि हम अराजनैतिक लोग हैं, अराजनैतिक सिस्टम से हम संगठन को चलाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल के साथ हम न समर्थन में जाएंगे, न सहयोग में जाएंगे, न किसी तरह की हम राजनीतिक गतिविधि में भाग लेंगे। मगर हमने देखा विधानसभा चुनाव में कि हमारे नेताओं के द्वारा जिस संगठन को बनाने में हम लोग 33 साल खून पसीना लगा दिया, हमारे नेताओं ने कुछ राजनीतिक दल के प्रभाव में आकर के पूरे प्रदेश में किसी एक दल विशेष के लिए चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए हम लोगों को आदेशित किया। उसी दौरान मैंने उनसे कहा कि भाई साहब निर्णय गलत है और इस निर्णय में हम टिकैत साहब के निर्णयों सिद्धांतों के विपरीत जाए। मगर उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। हम बहुत दुखी हुए। चुनाव ख़त्म हुए उसके बाद भी उन्होंने एक आदेश और जारी किया कि आप ईवीएम मशीनों की रक्षा करें। मैंने कहा भाई साहब ये किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का उद्देश्य नहीं है कि हम ईवीएम मशीन की रक्षा करें, क्योंकि हम राजनीतिक दल से एफिलेटेड लोग नहीं। राजनीतिक दल के लोग अगर आपको अपना नेता स्वीकार करें, राकेश टिकैत ने आपसे कहा था कि आम घोषणा थी कि ईवीएम मशीनों, आपने देखा होगा, आपने समाचार में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि 9 तारीख से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जहाँ पे ईवीएम रखी है वहाँ की सुरक्षा में लग जाए ट्रैक्टर ट्राली के साथ। मैंने उसमें भी कहा कि ये निर्णय भाई साहब गलत है। अगर राजनीतिक दल के लोग आपको नेता स्वीकार कर रहे हैं और आपको पूरी राजनीतिक दल की गतिविधियों में अपना नेतृत्व स्वीकार करके आपको इस देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना रहे हो, तो भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता मरने मिटने के लिए। और मैं जानता हूँ बड़ी मजबूती के साथ हिंदुस्तान के अंदर जितने आंदोलन हुए 33 साल में, माननीय राकेश टिकैत, माननीय चौधरी नरेश टिकैत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई किसान के हित की लड़ी। और जो भी किसान हित की लड़ाई होगी आगे बड़े मनोयोग के साथ
लड़ाई को लड़ूंगा, मगर मैं किसी राजनीतिक दल में कभी था न रहूंगा। मेरा काम किसान की लड़ाई लड़ना है, किसान को सम्मान दिलाना है, किसान की समस्याओं का समाधान सरकारों से करना है। सरकार किसी की हो, हम सरकार से वार्ताएं बराबर करेंगे, वार्ता करके किसान की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आप लोग क्या राकेश टिकैत को हटा दिया है अपने संगठन से, क्या है? नहीं, हमारा संगठन, मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता और न मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ। माननीय राकेश टिकैत और माननीय नरेश चौधरी टिकैत जी वो अपने संगठन के अध्यक्ष हैं। ये नया संगठन है, ये पूरी तरह से अराजनीतिक नया संगठन है और जिसमें बालियां सारी मलिक खाब के चौधरी साहब इसके चेयरमैन होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है और मैं अनिल तारान जी जो हमारे हैं वो राष्ट्रीय महासचिव होंगे। श्री राजेंद्र मलिक जी चेयरमैन बता ही दिया, मैं इसका अध्यक्ष हूँ। मांगेराम जी त्यागी बुलंदशहर से हैं, इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। हमारा जो मेन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होगा वो हरनाम वर्मा होंगे और जो युवा का, जो आपके लखनऊ से, आप इस चेहरे को भली बात जानते भी हैं, और जो युवा का प्रदेश अध्यक्ष होगा, जो पहले भी इसके युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो माननीय दिगंबर सिंह जी जो किन्नौर के बहुत बड़े महारथी हैं, वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष। बाकी कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष आज पूरे प्रदेश के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबके साथ बैठ करके 10 दिन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे, जिसकी प्रेस हम दिल्ली से करेंगे और 10 दिन और 15 दिन के अंदर आपको पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद के जिला कार्यकारिणी हम एक प्रेस करके आपके माध्यम से उसकी घोषणा करेंगे। सर, ये माना जाए कि जो